गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी 10th का 12.2 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ अ सर्किल विथ अ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। मतलब कि एक वृत्त का तिर्य्या खंड निकालना है जिसका तिर्य्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और उसका थीटा मतलब केंद्रीय कोण दिया हुआ है 60 डिग्री। चलिए अब बनाते हैं। गिवन आर बराबर 6 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 डिग्री। अब इसका निकालना है तिर्य्या खंड मतलब सेक्टर। अब तिर्य्या खंड हम फिगर के माध्यम से देखते हैं। ये एक वृत्त है तो वृत्त का ये हो गया तिर्य्या खंड। ये रेडियस 6 सेंटीमीटर और ये थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। अब हम सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर बराबर तिर्य्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर बराबर थीटा का वैल्यू 60 डिग्री बटा 360 डिग्री इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 6 इंटू 6। ये इससे 6 बार में कटेगा, 6 से ये 6 बार में कटेगा बराबर 22 इंटू 6/7। इसका टू हम लिख सकते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दूसरा नंबर क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। मतलब कि हमको इसमें एरिया क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है जिसका सरकमफ्रेंस यानी परिधि दे रखा है। अब गिवन मतलब दिया हुआ है में हम वो लिखते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। सरकमफ्रेंस सी बराबर 22 सेंटीमीटर और हमको निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। फिगर से अगर हम देखते हैं चतुर्थांश वह होता है जो उसको 4 बराबर भागों में बांटता है। तो एक इधर से एक ये, मतलब हमको ये एरिया का ये रीजन का एरिया निकालना है। पहले हमको दिया हुआ सरकमफ्रेंस मतलब परिधि दे रखा है 22 सेंटीमीटर। तो 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 22 से 22 कट गया। 2 आर बराबर 7, आर बराबर 7/2 मतलब रेडियस हो गया 7/2। अब अगर देखा जाए तो एक सर्कल में पूरा जो एंगल बनता है 360 डिग्री होल एंगल मतलब पूरा कोण होल एंगल 360। अब हमको निकालना है चतुर्थांश मतलब डिवाइडेड बाय 4 बराबर 90 डिग्री मतलब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर वही मतलब तिर्य्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। इसमें जो सेक्टर होगा या तिर्य्या खंड होगा वही क्वाड्रेंट हो जाएगा, क्योंकि जब थीटा का वैल्यू हम 90 डिग्री ले लेंगे तो वो क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू 90 बटा 360 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 7/2 इंटू 7/2। ये कट जाएगा 4 बार में, 7 से 7 कट जाएगा। 11 2 बराबर 11 इंटू 7 इंटू 11 बटा
8, 7 × 11/8। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9.62 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। और एक बात का इसमें हमको हमेशा ध्यान रखना है कि जब तक पाई का वैल्यू ना दिया जाए तब तक हम पाई का वैल्यू 7/2 ही लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 सेंट। अब ये देखिए कि एक मतलब एंगल फॉर्म्ड इन 1 आवर्स मीन्स 360 डिग्री, मतलब एक घंटा में बना कोण बराबर 360 डिग्री। तो एंगल फॉर्म्ड इन 1 मिनट बराबर 360/60, मतलब एक मिनट में बना कोण। अब हमको क्वेश्चन से निकालना है एंगल फॉर्म्ड इन 5 मिनट, मतलब 5 मिनट में बना कोण, मतलब 5 मिनट में बना कोण। तो 5 मिनट में बना कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, 360/60, ये 1 मिनट का है और इसमें हम 5 से गुना कर देंगे तो 5 मिनट का हो जाएगा, 6 बराबर 30 डिग्री। अब क्वेश्चन से हमें पता चल गया r बराबर 14 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 30 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर मतलब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 डिग्री πr²। तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री बटा 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 14 इंटू 14। अब ये कट जाएगा 12 बार में, ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 11 बार में 6, ये कटेगा हो जाएगा यहाँ 3, मतलब 11 इंटू 14/3। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 1554/3 बराबर इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं, या फिर 51/33 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉर्ड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंडिंग एट राइट एंगल एट द सेंटर, देन फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। मतलब कि इस क्वेश्चन में हमको वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, जिसमें हमको थीटा का वैल्यू दे रखा है और फिर रेडियस दे रखा है। चलिए अब हम इसको बनाते हैं। गिवन मतलब दिया हुआ है, दिया हुआ है। r बराबर 10 सेंटीमीटर और थीटा बराबर राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। फिगर में पहले हम समझते हैं कि वृत्तखंड होता किधर है। ये हुआ, ये बना त्रिज्याखंड, ये एंगल हमको 90 डिग्री बना, और ये जो इसके नीचे का जो एरिया हो गया, यही एरिया हमको निकालना है। तो पहले तो एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल θ/360 डिग्री πr² माइनस हाफ r² साइन थीटा। तो थीटा का वैल्यू 90/360 डिग्री
इंटू पाई का वैल्यू 22 नहीं, इस क्वेश्चन में पाई का वैल्यू हमको लेना है 3.14, तो पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर का वैल्यू 10 इंटू 10 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू साइन 90 डिग्री। अब यहाँ से ये कट के 4 यहाँ से हटाएंगे तो डबल शून्य, इससे ये दोनों कट जाएगा। अब बचा 314/4 माइनस ये इससे कट जाएगा 5 बराबर 5 इंटू 10 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बराबर 314/4 माइनस 50। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ आता है 785 जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 78.5 माइनस 50 बराबर 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। मतलब ये हो गया फर्स्ट वाले का आंसर। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, मतलब वृत्तखंड लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अब हमको निकालना है जैसे हमको निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मतलब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम अगर टोटल एरिया में से इस एरिया को घटा दे तो निकल जाएगा। तो इसके बराबर लिख सकते हैं एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर का वैल्यू 10 इंटू 10, यहाँ से हटाएंगे यहाँ हो जाएगा 28.5, डेसिमल हटेगा 2 शून्य आएगा, 2 शून्य से ये सब कट जाएगा तो 314 माइनस 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हमारा निकल गया एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मतलब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन है, इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड्स एंड एंगल 60 एट द सेंटर, देन फाइंड लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर बाय फॉर्म्ड बाय आर्क एंड एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोर्स। मतलब कि एक वृत्त है जिसका त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दिया गया है और उसका सेंट्रल एंगल मतलब केंद्रीय कोण 60 डिग्री है। तो फिर हमको निकालना है चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए क्षेत्रफल। चलिए अब हम इसको बनाते हैं मतलब गिवन दिया हुआ है आर बराबर 21 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 डिग्री। देन फर्स्ट में फाइंड करना है एरिया ऑफ लेंथ ऑफ आर्क, मतलब चाप की लंबाई। फिगर बनाते हैं तो फिर हम इसको, ये हो गया थीटा 60 डिग्री, ये हो गया 21 सेंटीमीटर और अभी हमको निकालना है लेंथ ऑफ यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो लेंथ ऑफ आर्क बराबर होता है थीटा बटा 360 डिग्री 2 पाई आर। थीटा का वैल्यू 60,
बटा 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 21। इससे 6 बार में कट गया, ये 3 बार में, 3 2 जा 6 बराबर 22 सेंटीमीटर आंसर। अब क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर मतलब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू 60 बटा 360 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21। यहाँ से 6 बार में, यहाँ से 3 बार में ये कटा, इसको हम काटेंगे तो 11 और यहाँ 3 से 3 कट गया, मतलब 21 इंटू 11 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन में ये हमसे पूछ रहा है एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो हमको 231 आ चुका है और हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। तो 231 माइनस हाफ इंटू आर का वैल्यू 21 इंटू 21 इंटू साइन 60 डिग्री। तो 231 माइनस हाफ इंटू 21 इंटू 21 इंटू √3/2 बराबर 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंडेड एंड एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर। मतलब कि एक वृत्त का त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और उसका केंद्र पर जो कोण बन रहा है, केंद्रीय कोण, वह है 60 डिग्री। तो फिर हमको इसका लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो गिवन दिया हुआ है आर बराबर 15 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 डिग्री। मतलब हमको फिगर के माध्यम से देखते हैं तो फिर ये एक सर्कल है, यहाँ से अगर ये थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, तो हमको ये एरिया निकालना है। ये हो गया माइनर सेगमेंट और ये वाला एरिया टोटल हो गया इस रेखा के ऊपर वाला ये मेजर सेगमेंट। तो पहले हम माइनर सेगमेंट का एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मतलब लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा का वैल्यू 60 बटा 360 डिग्री इंटू 22। इसमें हमको पाई का वैल्यू लेना है 3.14। तो 3.14 इंटू आर का वैल्यू 15 इंटू 15 माइनस हाफ इंटू आर का वैल्यू 15 इंटू साइन 60 डिग्री। तो ये कट गया 6 बार में, यहाँ से आ गया डबल शून्य। अब हम इसको क्या लिखेंगे,
314 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 600 बराबर हाफ इंटू 15 इंटू √3/2। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर यहाँ आ जाएगा 117.75 और माइनस फिर, और इसको सॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा 97.425, क्योंकि √3 का वैल्यू हमको यहाँ लेना है 1.73, इसलिए हम डायरेक्ट गुना करके लिख दिए हैं। और फिर ये इसका एरिया आ जाएगा 20.325 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अब इसके बाद हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट में हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। मतलब कहने का मतलब ये कि ये एक त्रिभुज है और हमको ये एरिया पता चल चुका है और फिर ये एरिया हमको निकालना है। तो पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अगर हम इतना एरिया को घटा देते हैं तो वो निकल जाएगा। मतलब वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो πr² माइनस 20.325 जो हमको यहाँ आंसर के रूप में आया है वो, तो पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 15 माइनस 20.325। यहाँ से हम इसको डेसिमल हटाकर 2 को शून्य डाल देंगे नीचे, तो फिर यहाँ पे आ जाता है 706.5 माइनस 20.325 बराबर 686.175 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें है अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। मतलब कि ये एक वृत्त है जिसका त्रिज्या दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और उसका केंद्रीय कोण है 120 डिग्री। तो हमको इसका संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। गिवन थीटा बराबर 120 डिग्री, आर बराबर 12 सेंटीमीटर। जब हम इसको फिगर बनाएंगे तो कुछ इस तरह का बनेगा। यहाँ थीटा का वैल्यू 120 डिग्री, तो हमको ये एरिया, ये नीचे वाला एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। मतलब वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो फिर यहाँ से हो जाएगा थीटा बट्टा 360 डिग्री πr² माइनस हाफ r² साइन थीटा का वैल्यू 120 डिग्री बटा 360 डिग्री। पाई का वैल्यू इसमें हमको 3.14 लेना है, फिर आर का वैल्यू 12 इंटू 12 माइनस हाफ इंटू 12 इंटू साइन 120 डिग्री। तो फिर ये कट के 3 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 100। तो फिर 314 इंटू 12 बटा 3 इंटू 100 माइनस हाफ इंटू 12 इंटू और साइन 20 का वैल्यू होता है 0.866। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर ये सॉल्व करने पे हमको आएगा
50.72 माइनस 61.92, तो फिर यहाँ से आ जाएगा 88.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इस क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 8 में, अ हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाई मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप, देन फाइंड द एरिया ऑफ पार्ट दैट, मतलब एक वर्गाकार फील्ड में एक घोड़े को किसी कोना पे बांधा गया है जिसमें वर्ग का भुजा 15 सेंटीमीटर है और घोड़े को जिस रस्सी से बांधा गया उस रस्सी का लंबाई है 5 सेंटीमीटर, मतलब कुछ इस तरह का इसमें फिगर इस तरह का, जिसमें एक घोड़ा का बांधा गया। तो एक नंबर में हमसे पूछ रहा है कि घोड़ा कितने एरिया को चढ़ पाएगा। तो इसके लिए गिवन आर बराबर 5 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 90 डिग्री। थीटा बराबर 90 डिग्री इसलिए होगा क्योंकि ये स्क्वायर फील्ड है और स्क्वायर फील्ड का प्रत्येक साइड जो होता है, प्रत्येक एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो फिर ये एक सेक्टर के रूप में हो गया सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बट्टा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू 90 बट्टा 360 इंटू 22, इसमें भी पाई का वैल्यू हमको लेना है 3.14 इंटू आर का वैल्यू 5 इंटू 5, यहाँ से ये हट के शून्य, ये कट जाएगा 4 बार में। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर यहाँ से हमको आ जाएगा 39.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है, चढ़े जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े की लंबाई, घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी में बांधे। मतलब ये बोल रहा है कि घोड़े के रस्सी का लंबाई पहले 5 सेंटीमीटर था लेकिन अब 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो फिर आर बराबर 10 सेंटीमीटर। फिर त्रिज्याखंड मतलब एरिया ऑफ सेक्टर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर बराबर थीटा का वैल्यू 90 बट्टा 360 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे 2 शून्य आएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, यहाँ से 4 बराबर 314 डिवाइडेड बाई 4 बराबर 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है कि कितना एरिया बढ़ गया पहले से। तो एरिया इंक्रीज मतलब बढ़ा हुआ क्षेत्रफल। सेकेंड एरिया मतलब सेकेंड एरिया माइनस फर्स्ट एरिया, दूसरा क्षेत्रफल माइनस पहला क्षेत्रफल। दूसरा क्या है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और पहला 39.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा 39.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया इंक्रीज्ड कर जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 के आगे।